क्लियर होगी, मेरा चित्र भी आप सभी को क्लियर होगा। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो करंट अफेयर का वेटेज हर एक पैटर्न में एसएससी में देखने को मिल रहा है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ब्रीफ कर देता हूँ एक कोर्स के बारे में। रिसेंटली अनअकैडमी प्लस पर एक कोर्स लॉन्च किया गया है जिसका नाम है मेगा बैच फॉर एसएससी सीजल 2020, जो कि आपके 2020 के प्री एंड मेंस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस कोर्स की खास बात यह है कि इस कोर्स में मल्टीपल एडुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। पहली बार इतने सारे एडुकेटर्स एक साथ मिलकर एक कोर्स को लॉन्च कर रहे हैं। इस कोर्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स मतलब आपकी मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सारे आपके कवर होंगे। जहां पर आपको अर्थमेटिक अमन श्रीवास्तव पढ़ा रहे हैं 18 सेशन में। इसके बाद एडवांस मैथ्स और डेटा इंटरप्रिटेशन आपकी मोहित गोयल कवर कर रहे हैं 18 सेशन में। 15 सेशन में आपके सुमित गोयल आपकी रीजनिंग कवर कर रहे हैं। प्रतियोगिता मंत्र आपकी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव कवर करेंगे। इंग्लिश वोकैब आपकी रानी सिंह कवर करेंगी मैम 12 सेशन में। इसके बाद बरखा अग्रवाल मैम आपकी 10 सेशन में इंग्लिश ग्रामर कवर करेंगे। देन जीएस की बात करें तो हिस्ट्री, बायोलॉजी एंड करंट अफेयर मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊंगा 22 सेशंस में। प्रतियोगिता मंत्र आपकी स्टैटिक जीके कवर करेंगे 10 सेशन में। आफरीन मैम आपकी इकोनॉमिक्स कवर करेंगी 5 सेशन में। अंतरा मैम आपके यहाँ पर फिजिक्स, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी कवर करेंगे और याशिका मैम यहाँ पर केमिस्ट्री कवर करेंगे 7 सेशन में। सो ये कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 29 ऑफ अप्रैल को। इस कोर्स के बारे में अगर आपको और जानना है कि क्लासेस कब कब होंगी, क्या क्या शेड्यूल है, तो आप मेरे प्रोफाइल में जा सकते हो और मेरे प्रोफाइल पे प्लस कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है और वहां पर आपको देख लेना है इस कोर्स के बारे में। इस कोर्स के बारे में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसके लिए रेलेवेंट कोड है वरुण 777। इसका आपको यूज करना है ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अनअकैडमी पर मिल जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने जहां तक करंट अफेयर कर लिए थे उसी के आगे करंट अफेयर हम लोग बढ़ाएंगे। यहां तक हम लोगों ने लास्ट टाइम करंट अफेयर कर लिए थे, अब इसके आगे बढ़ेंगे। Recently, at what percent the National Statistical Office has projected India's GDP growth rate for 2019 to 20? 2019 से 20 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने कितना प्रिडिक्ट किया था? इन्होंने इसको 5% प्रिडिक्ट किया था। सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। सी आंसर नहीं है, सेकेंड वन करेक्ट आंसर है इसका। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कहां पर है? ये है नई दिल्ली। Recently, in which country Axis Bank and ICICI Bank will close their operations? ये कौन सा देश है जहां पर एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ने फैसला लिया है कि अपने सभी ऑपरेशंस को बंद कर देंगे? ये है श्रीलंका। श्रीलंका में एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक अब काम नहीं करेंगे। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई है। ध्यान रखिएगा, साल 2019 में एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक को पछाड़कर भारत का नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच स्टेट द विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड? भारत सरकार ने फैसला लिया है इसरो के साथ मिलकर कि विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर को कहां पर एस्टैब्लिश किया जाएगा? जी हाँ, इसको गुजरात में एस्टैब्लिश किया जाएगा। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है और उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच विमेन वेट लिफ्टर हैज बीन बैंड फॉर 4 years बाई नाडा? नाडा का मतलब क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अभी हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा 4 साल के लिए किस महिला वेट लिफ्टर को बैन कर दिया गया? इनका नाम क्या है? जी हाँ, इनका नाम है सरबजीत कौर। सरबजीत कौर। सरबजीत कौर कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये आपके हरियाणा से बिलोंग करती हैं। एंटी डोपिंग चार्जेस डोपिंग चार्जेस में इनको गिल्टी पाया गया है नाडा की तरफ से, तो इनको 4 साल के लिए बैन करने का फैसला लिया है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने। अब अगर बात करी जाए नाडा की, तो नाडा का हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। 2005 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और नाडा के इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये हैं नवीन अग्रवाल। नवीन अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच डेट वी हैव सेलिब्रेटेड प्रवासी भारतीय दिवस? ये कौन सी तारीख है जिस दिन हम लोग हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं? ये मनाते हैं हम लोग 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे
और महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कब चलाया था? 1917 में। जिसको किस नाम से जाना जाता है, कोई बता सकता है? बिल्कुल सही पीयूष, चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन लिस्टेड एज फिफ्थ बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल रिस्क ऑफ 2020? अभी हाल ही में कौन सा देश है इनमें से जो कि पांचवें नंबर पर दुनिया का बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल रिस्क डिक्लेयर किया गया था? ये है भारत। भारत फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। Recently, which bank has projected that Indian economy will reach $7 trillion by 2020? आपसे कह रहा है ये कौन सा बैंक है जिन्होंने अभी हाल ही में ये प्रिडिक्ट किया है कि साल 2030 तक भारत 60 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है, ये है ड्यूस बैंक। ड्यूस बैंक ने प्रिडिक्शन दी थी। ड्यूस बैंक का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट, ठीक है। फ्रैंकफर्ट कहाँ है? जर्मनी में। एसबीआई का हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई। एडीबी का हेडक्वार्टर क्या है? मनीला। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच सिटी द फिफ्थ एडिशन ऑफ एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस हैज बीन हेल्ड? आपसे कह रहा है पांचवां संस्करण अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक ड्रोसोफिला रिसर्च कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया? सभी लोग पुणे बोल रहे हैं। सभी लोग पुणे बोल रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। पुणे में ही इसका आयोजन किया गया था। अब ये ड्रोसोफिला है क्या? ड्रोसोफिला इस मक्खी का नाम होता है। ये जो ड्रोसोफिला मक्खी होती है, ये आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहां पर? पुणे में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। अभी हाल ही में हु वॉन यूके बेस्ड कोस्टा चिल्ड्रंस अवार्ड फॉर द नोवेल आशा द स्प्रिट बर्ड? आपसे कह रहा है अभी ब्रिटेन बेस्ड कोस्टा चिल्ड्रंस अवार्ड, इनमें से किसने जीता है अपनी नॉवेल आशा एंड द स्प्रिट बर्ड? बिल्कुल सही, इनका नाम है जसविंदर बिल्लन। ये इनकी नोवेल है। इन्होंने कोस्टा चिल्ड्रंस अवार्ड 2020 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट्स ऑफ गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी विल गेट स्टेटस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन विच सिटी इज दिस यूनिवर्सिटी लोकेटेड? आपसे कह रहा है आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी को नेशनल इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ये कहां पर स्थित है? ये जामनगर में स्थित है। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑथराइज्ड रुपी 5,559 crore फॉर इंद्रधनुष नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड प्रोजेक्ट। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस पाइपलाइन? आपसे कह रहा है भारत सरकार ने 5,559 करोड़ रुपए इंद्रधनुष नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन किए। ये पाइपलाइन की लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है 1656 किलोमीटर। 1656 किलोमीटर। सर इफ पॉसिबल के सारे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी करा दिया जाए, बहुत प्रॉब्लम रहती है उसमें, भूल जाते हैं बार बार। ठीक है, लिखवा दूंगा। लिखवा दूंगा। रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ क्रोएशिया? अभी हाल ही में क्रोएशिया के नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? क्रोएशिया के नए प्रेसिडेंट जो चुने गए हैं, इनका नाम है जोरान मिलानोविक। और क्रोएशिया की कैपिटल क्या है? जिग्राब। जिग्राब यहाँ की कैपिटल है। तो जोरान मिलानविक अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं क्रोएशिया के। इस बार एसएससी सीजल में एक क्वेश्चन पूछा गया था, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं प्रत्युत चैन ओ चा। प्रत्युत चैन ओ चा, ठीक है, कराया हुआ क्वेश्चन था। रिसेंटली इन विच सिटी एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2020 हैज बीन इनॉग्रेटेड? अभी हाल ही में 2020 की एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया था। कहां पर, बता सकते हैं? कहां पर इसका आयोजन किया गया था? औरंगाबाद, गोवा, नासिक या पुणे? बिल्कुल सही आंसर है, औरंगाबाद में इसका आयोजन किया गया था। बाय द वे, क्रोएशिया में करेंसी कौन सी चलती है? क्रोएशिया में करेंसी कौन सी चलती है? कूना चलता है यहाँ पर। कूना, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो एडवांटेज महाराष्ट्र एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? औरंगाबाद में किया गया। ये किससे एसोसिएटेड है? ये एग्रो एग्जीबिशन थी। एग्रो एग्जीबिशन।
मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी। इसमें मल्टीपल कंट्रीज की इंडस्ट्रीज को इनवाइट किया गया था। मल्टीपल कंट्रीज की इंडस्ट्रीज ने यहाँ पर पार्ट भी लिया था। Recently, who has been appointed as the chairperson of April Export Promotion Council of India? अभी हाल ही में अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया किसको? इनका नाम है ए सक्थविल। ओके। और ये जो अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये किस लिए काम करते हैं? ये भारत के परिधान का स्टैंडर्ड तैयार करते हैं। परिधान का स्टैंडर्ड तैयार करने का मतलब है, जैसे कि आप देखते हो, आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वहां पर आपको दिखता होगा कि एक यूके स्टैंडर्ड होता है और एक यूएस साइज होता है। आप लोग यूके वाले साइज को फॉलो करते हो। साल 2019 में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार ये पहले ही फैसला ले चुकी है कि भारत सरकार भी इंटरनेशनल लेवल पर अपने इंडियन स्टैंडर्ड साइज लॉन्च करेंगे। तो आगे आने वाले टाइम में हम लोगों को यूके प्रेफर नहीं करना होगा, आईएन करके एक स्टैंडर्ड साइज भी आया करेगा। ठीक है, हमें उन्हें फॉलो करना होगा। तो ये सारी चीजें उसी के लिए चल रही हैं। रिसेंटली विच बैंक हैज अनाउंस द स्कीम? इस स्कीम का नाम क्या है? इस स्कीम का नाम है रेजिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस एंड बायर गारंटी स्कीम। ये कौन से बैंक ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है? बिल्कुल सही, इसको लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ये स्कीम इसलिए लॉन्च करी गई है कि जो बिल्डर घपला करते हैं, पैसा ले लेते हैं पहले कस्टमर से और उनको जिस टाइम पर पोजीशन देने की बात करते हैं, उस टाइम पर पोजीशन नहीं देते हैं, उनका पैसा भी खा जाते हैं, उनको प्रॉपर्टी भी नहीं देते हैं। इस वजह से एसबीआई ने ये स्कीम लॉन्च करी है। अगर इस स्कीम के तहत आप लोन लेते हो एसबीआई से, तो एसबीआई की गारंटी होगी आपको पोजीशन दिलाने की। पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में जो आपसे प्रॉमिस किया जाएगा बिल्डर के द्वारा, उस टाइम ड्यूरेशन पर उसी डेट में आपको पोजीशन दिलाएगी एसबीआई। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। एसबीआई के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलोर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली यूक्रेन एयरक्राफ्ट जिसका नाम है बोइंग 737, अभी 2020 की शुरुआत में ही ये तेहरान के आसमान में क्रैश हो गया। ये एयरक्राफ्ट कौन से एयरपोर्ट से उड़ा था? ये एयरक्राफ्ट उड़ा था इमाम खोमनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ का है? इमाम एयरपोर्ट है, बता सकते हो कहाँ का? जी हाँ, इराक का। और इराक में अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है अदनान उल जुर्फी। अदनान उल जुर्फी। अदनान उल जुर्फी से पहले कौन थे? इन्होंने किसको सक्सीड किया? इन्होंने मोहम्मद अलवी को सक्सीड किया। मोहम्मद अलवी। मोहम्मद अलवी कुछ ही टाइम के लिए थे। ठीक है। फिलहाल इराक में आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री अदनान उल जुर्फी हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है यहाँ पर बरहम साली। हु हैज बीन रिसेंटली नेम्ड एज द न्यू रूलर, और या फिर आप सुल्तान भी बोल सकते हो, ओमान। ओमान के नए सुल्तान या फिर शासक अभी हाल ही में कौन बने हैं? ओमान के नए सुल्तान और शासक बने हैं हैथम बिन तारिक। हैथम बिन तारिक। ओमान की कैपिटल क्या है? ओमान की कैपिटल है मस्कट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम टू कैरी ऑन अ बिजनेस थ्रू इंटरनेट इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ टाइम पहले इस बात को स्पेसिफाई किया कि आपको नेट यूज करने की आजादी भी आर्टिकल 19 के तहत कवर करी गई है। और सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम पे हमारे सीजेआई कौन है? शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे ये भारत के 47वें सीजेआई हैं। वी हैव ऑब्जर्व्ड आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे ऑन विच डेट? आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे हम लोगों ने किस दिन मनाया? आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे 14 जनवरी को मनाते हैं सर। और आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे कब मनाते हैं? आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे मनाते हैं 7 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस इसको बोलते हैं। Which Indian monument has found place in the Shanghai Cooperation Organization's Eight Wonders of SEO list? आपसे कह रहा है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 8 अजूबों में भारत के किस मोन्यूमेंट को अभी हाल ही में शामिल किया गया? 8 अजूबों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है। इसको बनाने में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 3,000 करोड़ की लागत आई थी। इसके बारे में खास बात यह है कि इसमें जितनी भी चीजें यूज करी गई हैं, वो सारा देश भर में जगह जगह से लाया गया स्क्रैप यहाँ पर यूज किया गया है। इसमें एक भी चीज बाहर से इंपोर्ट करके नहीं लगाई गई है।
इसके डिजाइनर हैं रामजी सूतरवंजी, ठीक है? और इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा स्टैचू भी गुजरात के अहमदाबाद में ही इनॉग्रेट किया गया है। उसकी हाइट है 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच स्टेट हैज won द स्वच्छता दर्पण अवार्ड फॉर adopting innovative methods in plastic waste management? आपसे कह रहा है ये कौन से राज्य का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जिनको साफ सफाई को मेंटेन करने के लिए स्वच्छता दर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बताइए, ये कौन सी राज्य सरकार है जिसको स्वच्छता दर्पण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिल्कुल सही, तिवारी जी, नवीन पटनायक की सरकार है, उड़ीसा सरकार। उड़ीसा में गवर्नर कौन है? उड़ीसा में गवर्नर है गणेशी लाल। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इन इंडिया? आपसे कह रहा है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में भारत में एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट लॉन्च करी है? ये एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम, प्रथम एनजीओ। दिल्ली बेस्ड एनजीओ है। इसका मेन मोटो है एवरी चाइल्ड इन स्कूल एंड लर्निंग वेल। ये इस बात पर इनकी कंसर्न बेस्ड रिपोर्ट होती है कि हर एक बच्चे को जो शिक्षा है वो क्वालिटी बेस्ड मिल रही है या नहीं मिल रही है, या फिर ऐसे ही चल रहा है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटायर गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री रिजाइंड रिसेंटली आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अनाउंस्ड बाय इट्स प्रेसिडेंट? आपसे कह रहा है ये कौन सा देश है जिसमें पूरे पूरे कैबिनेट ने अभी हाल ही में रिजाइन कर दिया क्योंकि इनके राष्ट्रपति ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने की कोशिश करी? जी हाँ, ये है रशिया। रशिया में व्लादिमीर पुतिन ने कुछ अमेंडमेंट्स करने की कोशिश करी थी अपने संविधान में, जिसकी वजह से नाखुश होते हुए इनकी पूरी कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया था। यूक्रेन की कैपिटल है कीव। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ एडिशन कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, इंडियन रीजन की थी ये इस बार, वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? साल 2020 में सातवां संस्करण कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? नई दिल्ली, लखनऊ, ग्वालियर या पुणे? इसको लखनऊ में इस बार आयोजित किया गया था। और लखनऊ किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ कृषि मंथन समिट इज बीइंग हेल्ड इन विच स्टेट? आपसे कह रहा है पहला संस्करण कृषि मंथन समिट का आयोजित किया गया कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश? इसको आयोजित किया गया गुजरात में। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार आ चुकी है, ध्यान रखिएगा। शिवराज सिंह चौहान चौथी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कल से कौन सा एक्ट अप्लाई कर दिया है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल सही, कल से इन्होंने एनएसए अप्लाई कर दिया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। इसको हिंदी में रासुका एक्ट भी बोलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो रासुका एक्ट भी इसको बोला जाता है। इसके तहत मैक्सिमम कितने दिन की जेल हो सकती है? मैक्सिमम 12 महीने की जेल हो सकती है। और अगर ज्यादा इसके बारे में पढ़ना है तो यूट्यूब पे सर्च मार लीजिएगा, कल मैंने एक नहीं दो वीडियो इसके ऊपर अपलोड किए हैं। वरुण अवस्थी रासुका एक्ट डाल दीजिएगा, मिल जाएगा वीडियो। मिनिमम 10 दिन का प्रावधान है। इसमें कोई वकील नहीं मिलेगा, ना ही आपकी दलील सुनी जाएगी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स? आपसे कह रहा है अभी हाल ही में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? के एस राठी, अनुपम अग्निहोत्री, एपी महेश्वरी, विक्रम रावत? इनका नाम क्या है? ये है आईपीएस अधिकारी एपी महेश्वरी। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ सीआरपीएफ? नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर। सीआरपीएफ के जवानों के लिए कुछ टाइम पहले एक ऐप लॉन्च किया गया था। इस ऐप का नाम है वीर परिवार ऐप। वीर परिवार, इसको लॉन्च किया था रामनाथ कोविंद ने। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली शॉपर वर्ल्ड वॉज इन न्यूज। इट इज भारत में शॉपर वर्ल्ड न्यूज में था। ये क्या है? ये एक मैलवेयर था जिसकी वजह से न्यूज में आया था। मैलवेयर समझते हैं ना? मैलिशियस प्रोग्राम्स जो कि फाइल्स को करप्ट करने के लिए
डेटा थेफ्ट के लिए यूज किए जाते हैं। विच सिटी इज होस्टिंग वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020? आपसे कह रहा है ये कौन सा शहर है जो कि वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 होस्ट कर रहे हैं? ये शहर कौन सा है? ये शहर है अबू धाबी। वेरी नाइस। अबू धाबी। अबू धाबी में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 का आयोजन किया गया। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट ये जो आयोजित किया गया है इसका मेन कंसर्न था नॉलेज, बिजनेस और इनोवेशन। इन तीन वर्ड्स पर बेस्ड था बेसिकली ये समिट। और अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ यूएई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज सेट टू लॉन्च अ प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न स्टेट्स कॉल्ड पूर्वोदय? आपसे कह रहा है ये कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने अभी हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है ईस्टर्न स्टेट्स को डेवलप करने के लिए, जिसका नाम है पूर्वोदय? बिल्कुल सही। ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील किसके पास है? ये धर्मेंद्र प्रधान के पास है ये मिनिस्ट्री। इन्होंने इसको लॉन्च कहां से किया है ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि पूर्वोदय स्कीम को कहां लॉन्च किया गया? इसको कोलकाता में लॉन्च किया गया। अब ये है क्या? इसके तहत अभी रिपोर्ट ये है कि हम 200 मिलियन स्टील, 200 मिलियन टन स्टील हर साल एक्सपोर्ट करते हैं। इसको बढ़ाकर 300 मिलियन टन करना है। 300 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड अ रिपोर्ट? इस रिपोर्ट का नाम है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। इस रिपोर्ट को किस ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है? इस रिपोर्ट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। हेडक्वार्टर है मुंबई। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश कब किया गया था बताइए? कब इसको स्टैब्लिश किया गया था? 1935। कुछ लोग 1936 बोल रहे हैं। 1950 नहीं बोल रहा कोई। बताइए। जो लोग 1935 बोल रहे हैं सबके आंसर सही हैं। कब किया गया था? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 1935। ठीक है। को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस टाइम पर बैंक रेट क्या चल रहा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंक रेट क्या चल रहा है, कोई बता सकता है? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही, ईशा का आंसर सही है। और इस टाइम पर रेपो रेट कितना चल रहा है? अभी कुछ टाइम पहले न्यूज में भी आया था। रेपो रेट कितना चल रहा है? बिल्कुल सही, रेपो रेट चल रहा है 4.4। और बैंक रेट कितना चल रहा है? बैंक रेट आपका चल रहा है 5.4। 5.4%। ओके। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली साइंड द फर्स्ट फेज ऑफ हिस्टोरिक ट्रेड डील विद कंट्री। यूएस ने अभी हाल ही में पहला फेज हिस्टोरिक ट्रेड डील के तहत किस देश के साथ साइन किया है? यूएस ने इसको साइन किया है चाइना के साथ। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चाइना के कौन से शहर से कोरोना वायरस निकला था? कोरोना वायरस की उत्पत्ति वुहान शहर से हुई थी। वुहान। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज रिसेंटली साइंड अ एमओयू विद साउथ सेंट्रल रेलवे जोन ऑफ द इंडियन रेलवेज फॉर डोर स्टेप कलेक्शन ऑफ अर्निंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन? क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो क्या है? क्वेश्चन का मतलब ये है भैया, आपसे कह रहा है कौन सा बैंक है जिन्होंने अभी हाल ही में इंडियन रेलवेज के साथ पैक्ट साइन किया है और इंडियन रेलवेज के साउथ सेंट्रल रेलवे जोन से ये एमओयू साइन करने के दौरान इन्होंने इस बात को स्पेसिफाई किया। देखो अभी तक रेलवे में जितना भी कलेक्शन आता था पैसे का, वो शाम को जमा होता है बैंक में। तो अब इनको बैंक में जमा करने नहीं जाना पड़ेगा। इस बैंक से अधिकारी जाएगा अपनी टीम के साथ और पैसा खुद कलेक्ट करके लाएंगे वो। ठीक है। तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन्होंने साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के साथ पैक्ट साइन किया और इनको ये फैसिलिटी देने की मुहिम चलाई है। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता। पीएनबी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा और एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। वी हैव सेलिब्रेटेड इंडियन आर्मी डे ऑन विच डेट? थल सेना दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं? 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर मनमोहन मोहपात्रा, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। कौन से राज्य से बिलोंग करते थे मनमोहन मोहपात्रा? मनमोहन मोहपात्रा बिलोंग करते थे
वेस्ट बंगाल सभी लोग बोल रहे हैं, पक्का? ये वेस्ट बंगाल से नहीं बिलोंग करते थे। अभिषेक का आंसर सही है, शिवम का आंसर सही है। उड़ीसा से बिलोंग करते थे। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, आंध्र प्रदेश में वाई एस जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद द 29th सरस्वती सम्मान अवार्ड? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हाल ही में 2020 में 29वां सरस्वती सम्मान अवार्ड किसको दिया गया? सरस्वती सम्मान अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं कौन? इनका नाम है वासुदेव मोही। ओके। सरस्वती सम्मान इनको किस फील्ड में दिया गया? सरस्वती सम्मान एक ही फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर में। ठीक है। ओके। और आप में से कोई बता सकता है जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है लिटरेचर में कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है? लिटरेचर में कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है सरस्वती सम्मान? 4 लैंग्वेजेस में। नागराज का आंसर सही है, राजेश, तुषार सभी के आंसर सही है, प्रदीप 22 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। अब ध्यान रखना। तो एक बार फिर से पढ़ो मेरे साथ क्वेश्चन। अभी हाल ही में 29th सरस्वती सम्मान अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किए गए हैं वासुदेव मोही। लिटरेचर में इनको सम्मानित किया गया है। 22 लैंग्वेजेस में अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड के साथ 15 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाती है। वासुदेव मोही को इससे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड इन ढाका। अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया गया ढाका में। इसकी थीम क्या थी? 2020 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की, आईएफएफ की थीम क्या थी? बताइए। जालपा का आंसर सही है, वैभव का भी आंसर सही है। इस बार की थीम थी बेटर फिल्म, बेटर ऑडियंस एंड बेटर सोसाइटी। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। और बांग्लादेश में सरकार किसकी है? शेख हसीना की सरकार है। इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। विच इज द फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट टू गेट एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट? भारत में आज तक ये इक्विपमेंट नहीं था। अभी हाल ही में पहला ऐसा एयरपोर्ट है जहां पर ये इक्विपमेंट लाया गया है। ये इक्विपमेंट क्या है? ये जो आप रेड कलर का देख रहे हो ये नीचे, एयरक्राफ्ट रिकवरी इक्विपमेंट वो होता है जिसमें डैमेज एयरक्राफ्ट को रखकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। एक तरीके से टोइंग व्हीकल आप इसे बोल सकते हो। ठीक है। टोचिंग करी जाती है एक जगह से दूसरी जगह तक एयरक्राफ्ट को, इसमें डैमेज्ड एयरक्राफ्ट को। इसको लाया गया है आपका कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैंपागोड़ा कहाँ का एयरपोर्ट है? यह है बेंगलोर का, बेंगलोर। जब भी हमें अन अकेडमी जाना होता है तो हम इसी एयरपोर्ट पे उतरते हैं। Which badminton player recently won the Malaysian Masters 2020 टाइटल? अभी हाल ही में ये कौन से बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने मलेशियन मास्टर्स 2020 टाइटल अपने नाम कर लिया? इस बार का, या फिर ये भी बोल सकते हो साल 2020 का मलेशियन मास्टर्स किसने जीता? इसको जीता है एक्सक्यूज मी, जापानीज खिलाड़ी केंटो मोमोटा ने। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। और इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है ग्रैंड स्लैम? ये जीता है नोवाक जोकोविच। और फीमेल कैटेगरी में सोफिया केनिन, सोफिया केनिन। नोवाक कहाँ के हैं? नोवाक सर्बिया के हैं, सोफिया अमेरिका की हैं। विच कंट्री इज टू ऑफर ई वीजा फैसिलिटी टू इंडियन टूरिस्ट? ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में ई वीजा फैसिलिटी इंडियन टूरिस्ट को ऑफर करी है? इनका कहना है कि अगर आप भारतीय हैं तो आपको वीजा की हार्ड कॉपी कैरी करने की जरूरत नहीं है, ई वीजा भी चलेगा। ये फैसिलिटी दी गई है साउथ अफ्रीका के द्वारा। साउथ अफ्रीका, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। सऊदी अरेबिया नहीं है भाई, साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा इस बार हमारे चीफ गेस्ट थे 26 जनवरी को, ये भी ध्यान रखें। और साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है? कोई बता सकता है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका की पता है ना, एक कैपिटल नहीं है। हाँ, तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है आपकी, ठीक है, पहली हो गई प्रिटोरिया, दूसरी हो गई केपटाउन, प्रिटोरिया और केपटाउन। तीसरी कौन सी है? जोहान्सबर्ग नहीं, तीसरे ही में तो गच्चा खा जाते हो। तीसरी है आपकी ब्लोएम फोंटेन, क्या बोलते हैं? ब्लोएम फोंटेन।
ठीक है। ब्लोएम फाउंटेन, प्रिटोरिया और केपटाउन, ये तीन कैपिटल है, अब ध्यान रखना। अरे यार क्या होता है। और घाना की कैपिटल है अक्र, सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। 10 साल के लिए ट्रायल बेसिस पर ईस्ट कलिमंतन ली गई है, ठीक है, कैपिटल। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? अभी हाल ही में साल 2020 में आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, कौन? प्रमोद सिंह, अंजुम फारिया, एस के द्रविड़ या फिर मिशेल पात्र? बताइए, विच वन इज द करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, ये है पात्र, मिशेल पात्र। और अभी हाल ही में आरबीआई के किस डेप्यूटी गवर्नर की मृत्यु हो गई है? कुछ टाइम पहले आरबीआई के किस डेप्यूटी गवर्नर की मृत्यु हुई है? आंसर करिए। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पढ़ाया है इस क्वेश्चन को, बताएं जल्दी से। आरबीआई के किस डेप्यूटी गवर्नर की मृत्यु हुई है? डी क्यों आंसर कर रहे हो? मिशेल पात्रा अभी जिंदा है भाई। अच्छा, प्रमोद सिंह की मृत्यु हुई है। प्रमोद सिंह कोई डिप्टी गवर्नर है भी कि नहीं है कि वैसे ही बोल दे रहे हो? इनका नाम है सुबीर गोकर्ण। सुबीर गोकर्ण, याद आ गया अब? कुछ लोगों को याद आ गया होगा। सुबीर गोकर्ण। सुबीर गोकर्ण कहाँ पर काम कर रहे थे? ये आईएमएफ में काम कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर, ठीक है। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर थे ये। हाल ही में इनका निधन हो गया, कुछ टाइम पहले, 3 महीने पहले इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन रेसलर हैज वॉन गोल्ड एट रोम रैंकिंग सीरीज इवेंट? साल 2020 में रोम रैंकिंग सीरीज इवेंट में गोल्ड जीतने वाले भारतीय रेसलर कौन है? ये है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट, गीता और बबीता फोगाट की कजिन है ये, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? हरियाणा, हरियाणा से। हमारी छोरियां छोरों से कम है के गोल्ड लावेगी? लगातार गोल्ड ही गोल्ड लाए जा रही हैं हरियाणा की लड़कियां। हरियाणा की नहीं, पूरे देश की लड़कियां गोल्ड ला रही हैं। एक है हिमा दास, जिनको गोल्ड गर्ल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। Which state government has allowed to replace Urdu language with Sanskrit language on the signboard of railway? कौन सी राज्य सरकार है जिन्होंने फैसला लिया कि अपने राज्य के जितने भी रेलवे के साइन बोर्ड हैं इस तरीके के, जैसे उर्दू लिखा हुआ है, इसको रिप्लेस कर देंगे संस्कृत से? ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार, उत्तराखंड सरकार। यहाँ पर गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। रिसेंटली फिफ्थ साइंस फिल्म फेस्टिवल 2020, अभी हाल ही में इसका आयोजन कौन से राज्य में किया गया था? इसका आयोजन किया गया गोवा में। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है। आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है, बीरेन सिंह। बीरेन सिंह की सरकार ने कुछ टाइम पहले मिथोलिमा का टाइटल किसको दिया? मिथोलिमा का टाइटल इन्होंने किसको दिया? डब्बा गोल, नहीं आइडिया। इन्होंने मिथोलिमा का टाइटल दिया था एमसी मैरी कॉम को। बिल्कुल सही, अच्छा है, क्या बात है, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथोलिमा मतलब अजय, अजय जिसको कोई परास्त ना कर सके। और एमसी मैरी कॉम को साल 2019 में किस ब्रांड ने अपना एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्यूमा। प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करी गई थी एमसी मैरी कॉम। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 वाज रिलीज्ड रिसेंटली, व्हिच कंट्री हैज टॉप्ड? सीजीएल 2019 में अभी ये पूछा गया है, क्वेश्चन कराया भी हुआ था, पहले ही बोल दिया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाएगा, तो पूछ लिया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी है? हेनले में इस बार भारत ने रैंक सिक्योर करी है कौन सी? बताइए जल्दी से।
मैं भारत की पूछ रहा हूँ। फिलहाल इस क्वेश्चन पे नहीं जाते हैं। क्वेश्चन, अरे आंसर कहाँ लिखा है? आंसर कहा ना, आंसर पे पहले नहीं जा रहे हैं। आंसर तो पूछा है आपसे कि नंबर वन पे कौन रहा। भारत की रैंक बताइए। भारत की बताइए पहले। वो तो दिख रहा है, जापान की है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही। जो लोग 84th बोल रहे हैं उन्हीं का आंसर सही है, 86 वालों का आंसर नहीं सही है। 84वीं रैंक भारत ने सिक्योर करी है। ठीक है। अब बात करी जाए नंबर वन रैंक कौन सी सिक्योर करी है, वो तो आंसर दे ही रखा है मैंने। नंबर वन पे जापान रहा। जापान पिछली बार भी नंबर वन पे था, इस बार भी नंबर वन पे था। लेकिन पिछली बार और इस बार में अंतर क्या है? पिछली बार 190 कंट्रीज के लिए वीजा फ्री एंट्री थी इन पे। इस बार इनकी ताकत और बढ़ गई है, 191 हो गई है। ठीक है। नंबर सेकंड पे सिंगापुर है, साउथ कोरिया, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, स्पेन, यूएस, यूके, लग्जमबर्ग और डेनमार्क। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? चलिए। जापान की कैपिटल है टोक्यो, सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, इटली की रोम, फिनलैंड की कैपिटल हेलिंस्की, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, यूएस की वॉशिंगटन, यूके की लंदन, लग्जमबर्ग की लग्जमबर्ग सिटी, डेनमार्क की कोपनेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एडवोकेट हरीश साल्वी अभी हाल ही में क्वींस काउंसिल ऑफ किस देश में अपॉइंट किए गए हैं? देखो, क्वेश्चन नहीं समझे तो बता रहा हूं, एक बार फिर से सुनो। आपसे कह रहा है ये भारतीय एडवोकेट हरीश साल्वी जो हैं, ये किस देश की रानी की काउंसिल में अपॉइंट किए गए हैं एडवोकेट के रूप में, एडवोक एडवाइजर के रूप में बेसिकली। जी हाँ, ये इंग्लैंड की रानी के लीगल एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, हरीश साल्वी। और वैसे भी इस टाइम पर ब्रिटेन में भारतीय शासन कर रहे हैं, पता है ना आपको? ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उनको वैसे ही कोरोना हो गया है। और उसके बाद जो भी क्वीन और किंग फैमिली है, वो पूरी इस टाइम पर लॉकडाउन के तहत और इन सारी चीजों के तहत वो घर के अंदर है तो वो अभी क्वारंटाइन में ना। और सिर्फ इस टाइम पे वहां के होम सेक्रेटरी कौन है? प्रीति पटेल, वो देख रहे हैं। प्रीति पटेल भारतीय हैं। और उनके फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री भी ऋषि है। ओमान की कैपिटल है मस्कट, कतर की कैपिटल है दोहा, जॉर्जिया की कैपिटल है तिब्लिसी। तिब्लिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन women wrestler has won silver in ranking series in Rome? अभी हाल ही में रोम में रैंकिंग सीरीज में रजत पदक जीता है किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने? बताइए, इनका नाम क्या है? बिल्कुल सही, ये है अंशु मलिक। अंशु मलिक कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये भी हरियाणा से ही बिलोंग करती हैं। ठीक है। ये विनेश फोगाट नहीं है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल बुक बुक ट्रस्ट? अभी हाल ही में एनबीटी के नए डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? प्रमोद के प्रधान, अंशुल रस्तोगी, युवराज मलिक या फिर विश्वेश कुमार? विच वन इज द करेक्ट आंसर? ये कौन है जिनको अपॉइंट किया गया है? जी हाँ, ये हैं युवराज मलिक। युवराज मलिक पता है कौन है? एक्स कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल, इंडियन आर्मी के। और नेशनल बुक ट्रस्ट की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसको एस्टैब्लिश कब किया गया? 1957 में। वर्ल्ड बैंक साइंड एन $88 million लोन एग्रीमेंट ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर विच स्टेट? आपसे कह रहा है वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में ये कौन सा राज्य है जिसको $88 million का लोन देने का फैसला लिया है? किसके लिए? इनलैंड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए। ये लोन दिया जाएगा किसको? आसाम सरकार के लिए लिया गया है ये लोन। इस लोन के तहत जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट सर्विस स्टार्ट करी जाएगी। क्लियर? आसाम में सब नंदा सोनवाल की सरकार है। इनकी एक स्कीम है जिसका नाम है अरुंधति गोल्ड स्कीम। अरुंधति गोल्ड स्कीम। इसके तहत इस बात का प्रावधान है कि आसाम में हर वो महिला जो कि कम से कम 10वीं पास है, उसकी शादी में सरकार की तरफ से 10 ग्राम सोना दिया जाएगा। नागालैंड में नेपियो रियो की सरकार है। मिजोरम में किसकी सरकार है, बता सकते हैं?
पूजोरमथंगा की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है। हु हैज फ्लैग्ड ऑफ 51st K9 Vajra T gun from Larsen and Turbo Armored System Complex at Hazira, गुजरात। आपसे कह रहा है इनमें से कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में K9 वज्र टी गन का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान, रामनाथ कोविंद या राजनाथ सिंह? ये है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, टी गन का। Which institute has signed MOU with TikTok provides short video module? कौन सा आईआईएम है जिसने अभी हाल ही में चाइनीज कंपनी टिकटॉक के साथ हाथ मिलाया, जिसके तहत ये अपनी मार्केटिंग कराएंगे टिकटॉक के थ्रू? इन्होंने टिकटॉक से ये पैक्ट साइन किया कि टिकटॉक इनके लिए शॉर्ट टर्म वीडियोस बनाएंगे और इनकी मार्केटिंग करेंगे। बताएं जल्दी से। आरती का कहना है आईआईएम इंदौर, पार्थ का कहना है आईआईएम अहमदाबाद। ओके, तो आरती का आंसर सही है, ये है आईआईएम इंदौर। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। इंदौर को चटोरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्या बोलते हैं? चटोरों का शहर। रिसेंटली डिफेंस हैज ऑर्गेनाइज्ड एन एक्सरसाइज। हाँ हाँ सही बोल रहा हूँ। विंग्ड रेडर्स समवेयर इन नॉर्थ ईस्ट, विच यूनिट हैज पार्टिसिपेटेड? अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने विंग्ड रेडर नाम की एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करी थी नॉर्थ ईस्ट में। इसमें कौन सी यूनिट ने पार्ट लिया? इसमें स्पेशल फोर्सेस और इंडियन एयरफोर्स ने पार्ट लिया। इंडियन एयरफोर्स के इस टाइम पे चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल, ये है राकेश सिंह भदौरिया। राकेश सिंह भदौरिया। इंडियन नेवी के एडमिरल कौन है? इंडियन नेवी के एडमिरल है करमवीर सिंह। आप में से कौन बता सकता है व्हाट इज द टैग लाइन ऑफ स्पेशल फोर्सेस? व्हाट इज द टैग लाइन ऑफ स्पेशल फोर्सेस? बिल्कुल सही तुषार। N3, नाम, नाम, नमक, निशान। और इसका क्योट क्या है? बलिदान परमो धर्मा। बलिदान परमो धर्मा। बलिदान परमो धर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन मैर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2019? साल 2019 के मैर्क यंग साइंटिस्ट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? ये कौन से साइंटिस्ट हैं जिनको सम्मानित किया गया, बताइए? ये है साक्य सिंगा सेन, ठीक है, साक्य सिंगा सेन। ही हैज बीन awarded with Young Scientist Award 2019. Recently, 14th edition of Elecrama, a conference held in which city? आपसे कह रहा है एलेक्रमा का अभी हाल ही में 14वां संस्करण आयोजित किया गया कौन से शहर में? इसको आयोजित किया गया इस बार नोएडा में। ओके, एलेक्रमा को क्यों आयोजित किया गया बता सकते हो? एलोक्रमा के पीछे मेन मोटो क्या था, बताइए? कैन यू प्लीज टेल मी? बिल्कुल सही तुषार, क्या बात है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। देखो एलेक्रमा के पीछे मेन मोटो था कि यहाँ पर जो कंपनीज हैं उनको इस बात ये बात उनके सामने ब्रीफ करी गई कि फ्यूचर हमारा ट्रांसपोर्टेशन का पूरा बेस्ड है किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर ही बेस्ड है। तो कृपया करके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर ही ध्यान दें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट करें और भारत सरकार की भी उसके लिए कार्यरत है। ये कौन सी बैंक है जिसने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए एक स्पेशल लोन लॉन्च किया है? एसबीआई। इस बैंक का नाम है ग्रीन कार लोन। ग्रीन कार लोन। साथ में इसी वजह से, क्योंकि भारत सरकार बढ़ावा दे रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को, इसी वजह से जीएसटी की दर 12% से घटाकर कितनी कर दी गई है? 5% कर दी गई है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर। विच कंपनी इज टू इन्वेस्ट? तो भारत सरकार इसमें ये क्या चाहती है? भारत सरकार ये चाहती है कि आप पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यूज करें, आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीदें। लेकिन हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पिकअप। पिकअप मिलना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में कहाँ मिलेगा पिकअप? विच कंपनी इज टू इन्वेस्ट नियरली $1 बिलियन इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर? आपसे कह रहा है ये कौन सी कंपनी है जिसने हाल ही में फैसला लिया कि भारत में अगले 5 सालों में $1 बिलियन का निवेश करेंगे? मास्टर कार्ड, वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल? जी हाँ। अच्छा, आंसर डिफरेंट हो गए। कुछ लोग वॉलमार्ट बोल रहे हैं और कुछ लोग मास्टर कार्ड भी बोल रहे हैं। ओके, बाय द वे, पीपल हु आर सेइंग मास्टर कार्ड दे ऑल आर करेक्ट। ये है मास्टर कार्ड।
साथ में एक और कंपनी है जिन्होंने जनवरी 2020 में ही ये फैसला लिया कि भारत में 1 बिलियन निवेश करेंगे। ये है अमेज़न। अमेज़न और मास्टरकार्ड दोनों ही कंपनी है जो कि $1-1 बिलियन भारत के मार्केट में निवेश करेंगे अगले 5 सालों में। जेफ बेज़ोस ने भारत को विज़िट भी किया है जनवरी 2020 में। मास्टरकार्ड कहाँ की कंपनी है? ये भी आपकी यूएस बेस्ड कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। अभी हाल ही में मास्टरकार्ड के साथ पार्टनरशिप करी है एमएस धोनी ने। एमएस धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच कम्युनिकेशन सैटेलाइट was recently launched by ISRO on 17th of January। साल 2020 की भारत की पहली सैटेलाइट कौन सी लॉन्च करी गई? भारत की पहली सैटेलाइट GSAT-30 थी, जो कि इसरो के द्वारा फ्रेंच गुयाना से लॉन्च करी गई। इसरो के चीफ हैं डॉक्टर के सिवान। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर। इसरो को 1969 में एस्टैब्लिश किया गया था। 2019 में इसरो की हम लोगों ने 50वीं वर्षगांठ मनाई है। इसरो के इस साल के प्रोजेक्ट कौन से हैं? चंद्रयान थर्ड और आदित्य एल1। आदित्य एल1। अगला क्वेश्चन है विच क्रिकेटर वॉन द पॉली अमराइगर अवार्ड? कुछ कुछ याद आ रहा है? एसएससी सीजल 2019 में क्वेश्चन रखा मिला है आप लोगों को। अभी हाल ही में पॉली अमराइगर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? जी हाँ, यह है जसप्रीत बुमराह। कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं गया है इस बार का, और ना आगे जाएगा। तो ध्यान रखना, 15 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है, जरूर ज्वाइन कर लेना। 15 अप्रैल से सुबह 9:30 बजे से बैच स्टार्ट हो रहा है करंट अफेयर का। इस बार के लिए भी तैयार रहना, जितने भी एस्पिरेंट 2020 के लिए हैं। इस बार स्टैटिक जी के साथ लेकर चलूंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। अनेबल टू फाइंड दैट। अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, ये लॉन्च होने वाला है आज या कल में। 5 तारीख से पहले ही लॉन्च हो जाएगा, 10 दिन पहले लॉन्च हो जाएगा। 5 तारीख कल है ना, कल तक ये लॉन्च हो जाएगा। हर हाल में मेरे प्रोफाइल पे दिखने लगेगा आपको। विच ट्राइबल रिफ्यूजी कम्युनिटी विल नाउ बी given permission to settle in Tripura following the singing of a historic agreement on 16th of January 2020। आपसे कह रहा है ये कौन सी ट्राइबल रिफ्यूजी कम्युनिटी है जिसको अभी हाल ही में परमिशन दे दी गई है कि ये त्रिपुरा में सेटल हो सकते हैं? इसका नाम क्या है? बिल्कुल सही। इस ट्राइब का नाम है ब्रू रियांग। ब्रू रियांग त्रिपुरा की ही कम्युनिटी है, बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी है, जो मेघालय की तरफ चले गए थे कुछ टाइम पहले विवादों की वजह से। स्टैटिक, बिल्कुल स्टैटिक जी के पूरी कराऊंगा। तो ब्रू रियांग को अभी हाल ही में अमित शाह के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था। इन्होंने फैसला लिया कि त्रिपुरा में फिर से इस ट्राइब को बसाया जाए। कितने ये ट्राइबल लोग कितने की तादाद में यहाँ पर माउंट करेंगे? ये 30,000 की तादाद में वापस जाएंगे। 30,000, 30,000। ओके। त्रिपुरा से मैंने मेघालय बोल दिया क्या अभी गलती से, माफ करिएगा। त्रिपुरा से मिजोरम की तरफ जाएंगे। मिजोरम, ठीक है। हाँ, ये ट्राइब पता है कब से बेचारी यहाँ पर रह रही है अपने राज्य से बाहर? 1997 से। Which state ranked the best for parameters on efficiency targets in the review of state and central government water departments by Ministry of Jal Shakti? आपसे कह रहा है अभी हाल ही में ये कौन सा राज्य है जिसको बेस्ट डिक्लेयर किया गया है? किसके लिए? फॉर पैरामीटर्स ऑन एफिशिएंसी टारगेट इन रिव्यू ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्री। ये गुजरात को बेस्ट डिक्लेयर किया गया है। और वाटर के मामले में सबसे खराब उपयुक्तता किसकी है? यह है दिल्ली की। दिल्ली रहा वर्स्ट पे, लास्ट पे। दिल्ली का पानी सबसे खराब है। और जल शक्ति मिनिस्ट्री इस टाइम पर किसके पास है? इसके मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत। और अभी कुछ टाइम पहले भारत के 20 राज्यों की राजधानी के वाटर को चेक किया गया था, जिसमें नंबर 1 पे निकला था महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई का वाटर। इवन उस रिपोर्ट में तो जो मानक बनाए गए थे, जो पैरामीटर बनाए गए थे, केवल मुंबई ही उस पैरामीटर को सेटिस्फाई कर पाया था। बाकी कोई सेटिस्फाई ही नहीं कर पाया था। और दिल्ली उसमें भी वर्स्ट कंडीशन पे था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरेक्शन प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा 2020 हेल्ड इन विच स्टेडियम? 2020 का परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम नरेंद्र मोदी की तरफ से आयोजित किया गया कौन से स्टेडियम में? इसको आयोजित किया गया कहां पर? ताल कटोरा स्टेडियम। ताल कटोरा स्टेडियम कहाँ है? नई दिल्ली में। और परीक्षा पे चर्चा इस बार कौन सी डेट को हुई थी? ये हुई थी 20 जनवरी को।
इसको 16 जनवरी को होना था, लेकिन मकर संक्रांति की वजह से इसको आगे बढ़ा दिया गया था 20 जनवरी को। परीक्षा पे चर्चा करी गई थी। China's economic growth slowed to its weakest for 30 years in 2019 while trade war with which country? आपसे कह रहा है चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है पिछले 30 सालों में 2019 में ये सबसे निचले स्तर पर चली गई। तो इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है सबसे निचले स्तर पर चली गई। क्यों? क्योंकि इनका ट्रेड वॉर चल रहा था किससे? यूएस से। उसका इफेक्ट था। तो स्लो डाउन केवल भारत की इकोनॉमी में नहीं आया था, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर स्लो डाउन आया था। ओके। यूएस की कैपिटल वॉशिंगटन, भारत की नई दिल्ली, ईरान की तेहरान और यूके की लंदन, चाइना की बीजिंग। चाइना में इस टाइम पर सरकार किसकी चल रही है? शी जिनपिंग की सरकार है यहाँ पर। ठीक है। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। एक बार आप लोग लाइक कर दें, बहुत बहुत अच्छे से। आज सुल्तान को लाइक चाहिए। आप लोग एक एक बंदा छह छह लाइक कर सकता है। धड़ाधड़ लाइक मारिए जरा। तो मैं कितने लाइक आ सकते हैं? बेहतरीन बेहतरीन उम्दा। को लेकर जाइए और बेहतरीन खतरनाक जबरदस्त। सुल्तान खुश हुआ अब। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वेरी नाइस। धन्यवाद धन्यवाद। अभी भी बढ़ते चले जा रहे हैं लाइक। अलाउद्दीन वाला। सरहदें बहुत बढ़ा ली, एक जंग मोहब्बत के नाम। बेहतरीन। 500 लाइक होने वाले हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है ना, अभी रात को 10 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ, 1 घंटे बाद अन अकेडमी लाइव पर आऊंगा दिल्ली का बजट पढ़ाने। तो अरविंद केजरीवाल जो इस बार बजट लेकर आए हैं, काफी खतरनाक बजट है। उस बजट को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। उस बजट को जिसको भी पढ़ना हो आ जाना। बजट पढ़ाने वाला हूँ दिल्ली सरकार का। उसके ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा और उसके फायदे भी बताऊंगा। ऐसा बजट है जो कि लिवाई हो गया ना तो देश का इतिहास बदल जाएगा। तो जिन लोगों को भी आना है अन अकेडमी लाइव पर 10 बजे हाजिर हो जाना। ठीक है। हाँ, 10 बजे, 10 बजे। लॉन्च भी हो चुका है। देख सकते हो आप, उस पर काउंटडाउन चल रहा होगा। 1 घंटे बाद मैं लाइव होता हूँ उस पर। ठीक है। चलिए, आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन। ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए।